सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की खास खबर। चौरसिया समाज की जन चेतना रथ यात्रा पहुंची गढ़ी मलहरा। मध्य प्रदेश के भ्रमण पर निकली है जन चेतना रथ यात्रा। मध्य प्रदेश का भ्रमण करते हुए चौरसिया समाज की जन चेतना रथ यात्रा पहुंची गढ़ी मलहरा और गढ़ी मलहरा मैरिज हाउस में चौरसिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष गौरव विक्की चौरसिया का मणिकांत चौरसिया सहित चौरसिया समाज के पदाधिकारियों व नगर के चौरसिया समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। तत्पश्चात नगर में गाजे बाजे के साथ जन चेतना रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सरपंच बीरेन चौरसिया, मणिकांत चौरसिया, जितेंद्र चौरसिया, संतोष चौरसिया, पत्रकार अमर चौरसिया, प्रदीप चौरसिया, सुभाष चौरसिया, अमित चौरसिया सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। एक बार पृथ्वी पर बहुत उथल पुथल मची हुई थी। लोगों को जीविकोपार्जन के कोई साधन नहीं थे, पेट भरने का कोई माध्यम नहीं था, अर्थ का कोई जरिया नहीं था। तो उस समय ब्रह्मा जी के पास उस समय के ऋषि मुनि गए और सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए सब कुछ ले आए। लेकिन हमारे जो चौरसी महाराज जी थे वो तपस्या में लीन थे। तपस्या में लीन होने के कारण जो उनके अनुयायी थे उनके बीच में भी मतमतांतर पैदा हुआ कि सबको इस पृथ्वी पर साधन उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन हमारे चौरसी परिवार को कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हुआ है। तो चौरसी महाराज जी जब साधना से उठे तो साधना से उठने के बाद जब उनसे बताया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में जा रहा हूँ और उनसे अपनी बात रखूंगा। तो महर्षि चौरसी जी महाराज जब ब्रह्मलोक गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे वंश और हमारे उत्तराधिकारियों के लिए पृथ्वी पर कोई भी जीविकोपार्जन का साधन मौजूद नहीं है, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था करी है? तो ब्रह्मा जी बोले आप तो हमारे यहाँ आने में लेट हो गए हैं और अभी वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे चौरसी महाराज जी उनसे नाराज हो गए और जब उनसे नाराज हो गए तो ब्रह्मा जी ने अपने मंत्रिमंडल से उनके जो नजदीकी लोग से उनसे उन्होंने पूछा कि भाई अपन चौरसी महाराज जी के और उनके वंशजों को क्या दे सकते हैं। तो वहाँ जो शोध करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन के दौरान नागबेली निकली थी और वो नागबेली अभी खाली पड़ी हुई है। उस नागबेली को यदि ये चाहें तो ये ले जाएं, लेकिन ये नागबेली नागलोक में रखी हुई है, वहां लेने के लिए महर्षि चौरसी जी को जाना पड़ेगा। तो हमारे महर्षि चौरसी जी नागलोक में गए और वहां से नागबेली लेकर के आए और वो नागबेली लेकर के उन्होंने इस पृथ्वी लोक पर उसका बीजारोपण किया। और जिन लोगों ने उस समय बनारस में जो धर्म की नगरी है, सबसे पहले नागबेली का रोपण इस पृथ्वी पर काशी में हुआ था और वहीं से जिन लोगों ने इस नागबेल का रोपण किया वो चौरसी कहलाए और वो पान का उत्पादन करने वाला वर्ग कहलाया। और धीरे धीरे चौरसी से होते होते हम लोग चौरसिया कहलाने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से अन्य धर्म के लोगों ने, अन्य समाजी जाति बिरादरी के लोगों ने अपने आराध्य को स्थापित किया, चाहे वो अग्रवाल समाज ने निवास करते हैं, वरिष्ठ जनों का मातृशक्ति का आशीर्वाद लेने की अपेक्षा के साथ, युवा साथियों के सहयोग की अपेक्षा के साथ पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग निकले हुए हैं। अभी ये जन चेतना रथ यात्रा होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया होते हुए कटनी, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर के बाद सतना, रीवा, सीधी, पन्ना होते हुए आज मेरी जन्मभूमि गढ़ी मलहरा में यहाँ पे आए हैं। यह जन चेतना रथ यात्रा बहुउद्देशीय यात्रा है। पंपलेट में हमारे उद्देश्य लिखे हुए हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे लोगों ने शायद उनको लपेट करके पंपलेट को रख लिया है, उसको पढ़िएगा। हम लोगों ने कहीं से टीक करके वो उद्देश्य नहीं लिखे हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर के हम इस जन चेतना रथ यात्रा में निकले हैं, वही उद्देश्य हमने पंपलेट में लिखे हुए